भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन दिनों मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देश के तहत सागर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में मतदाता सूची के आधार पर हर मतदाता से संपर्क कर निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के तहत मतदाता का पूरा ब्यौरा एक आवेदन फॉर्म से भरवा कर संग्रह कर रहे हैं। इस बार जो यह कार्य किया जा रहा है, इसमें 2003 के समय की भी जानकारी मतदाता से मांगी जा रही है, जिसको लेकर आम मतदाताओं को थोड़ी परेशानी भी जा रही है। कई मतदाताओं के पास उस समय की जानकारी नहीं तो किसी मतदाता के पास मांगी जा रही जानकारी से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। ऐसे मतदाता सूची कार्य को लेकर मतदाताओं के मन में भी संशय बना हुआ है, कहीं उनका नाम जानकारी के अभाव में सूची से काट ना दिया जाए और वह अपने मताधिकार से महरूम हो जाए। जहां इसी परेशानी को देखते हुए मेयर की प्रेरणा से नवाचार के लिए हमेशा सक्रिय रहने वाले सूबेदार बाट की पार्षद रूबी कृष्णा कुमार पटेल ने द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही परिवार में मतदाता सूची के कार्य में लगे बीएलओ की उपस्थिति में बाट के मतदाताओं की मतदाता सूची को लेकर आ रही परेशानी शिकायत का समाधान कर उनके फॉर्म भरवाए गए। आयोजित शिविर में मेयर संगीता, सुशील तिवारी, एमआईसी सदस्य राजकुमार पटेल, भाजपा नेता रामू ठेकेदार भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी आम मतदाताओं को मतदाता पुनः निरीक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया, उनकी फॉर्म भरवाने में मदद की। शिविर के दौरान बाट की पार्षद की उपस्थिति में मेयर ने वार्डवासियों से नगर निगम से संबंधित उनकी समस्याओं को भी सुना, उसके निराकरण की दिशा में प्रयास भी किया। मेयर संगीता ने बताया कि हमारा प्रयास है कोई भी मतदाता जानकारी के अभाव में छूट ना जाए, जिसके लिए हर संभव निर्देश दिए गए। उसी क्रम में पार्षद रूबी कृष्णा पटेल ने यह अच्छी पहल की है कि तो वहीं पार्षद ने बताया कि कुछ कठिनाइयों का सामना मतदाताओं को करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में वह परेशान हो रहे थे, उनको राहत मिले इस दृष्टि से यह शिविर लगाया गया। हमारे पास एक ऐप भी है जिसमें 2003 की मतदाता सूची का पूरा ब्यौरा भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता लेकर मतदाताओं के फॉर्म को अपडेट किया जा रहा है और नए मतदाताओं के नाम भी जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है। हमारे वार्ड का इस मामले में 100% मतदाता सूची का कार्य समय सीमा में संभव हो, यही उद्देश्य है। आयोजित शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बीएलओ के द्वारा चाही जा रही जानकारी और उन्हें उपलब्ध करा अपने अपने फॉर्म भी भरकर जमा कराए। एक आयोजन रखा गया वार्ड में, क्या आयोजन रखा गया तो और इसका क्या उद्देश्य है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये अभियान भारतीय लोकतंत्र को प्रतिष्ठा बढ़ाने का अभियान भी है और दूसरा में मतदाता सूची स्पष्ट और पारदर्शी रहे, इसके लिए मतदाता सूची का फिर से पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इसके परिवार में जो सदस्य अभी 18 वर्ष के हो रहे हैं उनका भी नाम जुड़ जाएगा, तो 1 जनवरी से 18 वर्ष के हो रहे हैं और जिनकी सूची में जो गड़बड़ियाँ हैं, कई का स्थानांतरण हो जाता है, कई का निधन का उनका भी नाम रहता है, सब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं, 2003 की लिस्ट मांगी जा रही है, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है कि जनता परेशान ना हो? क्योंकि 2003 में नाम नहीं है, उनके माता पिता का उनका आईडी मंगा के हमारे बीएलओ और आंगनबाड़ी के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, ये सबकी समस्या का समाधान होता जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? ये अभी जो दिक्कतें बन रही हैं, नाम नहीं मिल रहे हैं और एक शिविर लगाया गया आपके द्वारा। जितने भी सबसे पहले जो बीएलओ है सभी तरीके से आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता ये सहायता कर रही हैं उनको पूरा रिकॉर्ड निकालने में, और हमारे द्वारा तो जितने भी ऐप है, ऐप के द्वारा हम सबसे ज़्यादा ये जानकारी अपलोड कर करके, यहाँ तक कि हमारे जो संगठन ऐप है पार्टी का, उसके द्वारा कहीं की भी 2003 की वोटर लिस्ट है जो हम लोग अपलोड कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि कहीं से भी वार्ड से कोई भी क्षेत्र से कोई भी महिला आ रही है तो हम वो वहाँ की डाउनलोड करके और उनके लिए 2003 का रिकॉर्ड निकाल के दे रहे हैं, ताकि वो दूसरी जगह उनको ना घूमना पड़े। और इसके अलावा उनका बूथ नंबर भी जो हम दे देते तो एग्जैक्ट में उनको एक ही व्यक्ति के पास जाना पड़े, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ही बीएलओ के पास जाके अपनी जानकारी निकलवा सके, उनको परेशानी ना हो। ये जो शिविर का आयोजन किया गया आपके वार्ड में, क्यों किया गया है?
इस वजह से, क्योंकि जब हम BLO घर घर जा रहे थे तो उस बीच में हमें समस्याएं कुछ समझ में आई कि किसी के यहाँ पे फॉर्म नहीं पहुँच रहा है, या फिर बहुत सारे लोग के यहाँ फॉर्म तो पहुँच गए पर उनको भरने का तरीका नहीं पता। तो इस वजह से हमने ये कैंप लगाया था ताकि जितनी भी जनता है वो यहाँ आसपास की सभी आ सके और उनके मन में जो सवाल हैं इसको लेके वो हमसे पूछ सके और हम उनका निराकरण कर सकें। अगर किसी पे फॉर्म भरते नहीं बन रहा तो हम उन्हें जानकारी दे सके, या हम लोग उनका फॉर्म भर के इस फॉर्म को वापस जमा करके उनकी जानकारी अपलोड करा सकें। दिक्कतें बन रही, कठिनाइयाँ जा रही, कितनी पात्रता रहेगी, कितनी नहीं, ये है कि दिक्कतें जा रही, क्योंकि अभी सभी को तरीका सबको नहीं पता, लेकिन ये है कि हर जगह से पार्षदों का और खासकर जितने भी BLO हैं आंगनवाड़ी वाले, उनका ये पूरा प्रयास है कि वो अपनी तरफ से पूरा काम कर सके, और वो बाकायदा फॉर्म भरने जगह जगह जाके फॉर्म भर भी रही हैं। और उनका प्रयास है जैसे अगर कोई दिक्कत जाती है तो वो उनको बाकायदा बुला के खुद फॉर्म भरते हैं। और हम लोग का प्रयास तो ये है सभी का कि जितने ज़्यादा हो सके हम लोग की तरफ से उतना ज़्यादा काम हो सके तो 100% काम हो, हम लोग का यही प्रयास है। क्या नाम लिखती हैं, कौन सी वार्ड से है? मैं सूबेदार वार्ड से पार्षद हूँ, रूबी कृष्ण कुमार।